नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी और खासतौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने हिंदुत्व को पूरी तरीके से त्याग दिया है। लेकिन इसके बाद अब लगातार महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दे दी है कि तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जाएं। यानी अब लाउड स्पीकर को लेकर विवाद महाराष्ट्र में गहरा गया है। इस बीच आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी और साथ ही राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि जो पार्टी खत्म हो चुकी है उस पर उन्हें कोई बयान नहीं देना है। दरअसल आज रामनवमी के मौके पर आपको ये बता दें कि आज रामनवमी के मौके पर महाराष्ट्र के मुंबई में दरअसल शिवसेना भवन के बाहर मनसे के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर बजाकर हनुमान चालीसा बजाई और उसके बाद इस तरीके का माहौल अब महाराष्ट्र में गर्मा गया है कि एक बार फिर मनसे और शिवसेना आमने सामने हैं। एक बार फिर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ये चेतावनी पहले ही राज ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे को दी गई थी कि तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाउड स्पीकर कई परेशानियों का सबब महाराष्ट्र में बन रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब हर जगह लाउड स्पीकर से हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। और आज चूंकि रामनवमी का पर्व था तो ऐसे में मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा को बजाया, जिसके बाद मनसे नेता को हिरासत में भी ले लिया गया और वहीं लाउड स्पीकर को पुलिस ने हटा दिया। इस पूरे मामले पर अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आदित्य ठाकरे से जब मीडिया ने इस पूरे मामले पर सवाल किया तो उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर ही उल्टा वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जो पार्टी खत्म हो चुकी है उस पर उन्हें कोई बात नहीं करनी है। यानी जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। राज ठाकरे एक बार फिर कहीं ना कहीं शिवसेना के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं और उन चुनावों से पहले अगर शिवसेना के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनता है तो शिवसेना के लिए ये बड़ा नुकसान महाराष्ट्र और मुंबई महानगर पालिका चुनाव में पहुंचा सकता है। ये बखूबी तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जानते हैं और यही वजह है कि वो लगातार इस तरीके से राज ठाकरे और मनसे पर हमलावर हैं। इससे पहले भी आपको बताते हैं, गुड़ी पड़वा के मौके पर जब राज ठाकरे वहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी ये वो पार्टियां थी जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे दरअसल चुनावी मैदान में उतरे थे। बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री उन्हें बनना था, हालांकि ये पहले ही तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। ये साफ तौर पर बाकायदा प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था और उस जनसभा में उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे ने उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया जिनके खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरे और न सिर्फ उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया बल्कि कहीं न कहीं उन पार्टियों की विचारधारा को भी उद्धव ठाकरे ने अपना दिया। ये साफ तौर पर हमला कई बार राज ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र में शिवसेना पर बोला गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि शिवसेना अपना हिंदुत्व की जो विचारधारा शिवसेना की थी वो पूरी तरीके से त्याग चुकी है, जिसके बाद आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे और उनकी पार्टी को लेकर के बयान दिया था कि दरअसल मनसे जो है वो
अब बीजेपी की सी टीम बन चुकी है, वहीं AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो इस तरीके से पार्टियों का कहीं ना कहीं टीमों में बांटने का खेल भी महाराष्ट्र में चल रहा है। हालांकि जो बौखलाहट है, जो शिवसेना की छटपटाहट है, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और वो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई महानगर चुनाव से पहले मनसे और बीजेपी के बीच गठबंधन की जो बातचीत है, जो खबरें हैं, वो लगातार तेज हो रही हैं और हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और इससे पहले वो जो महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो निकाय चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं उसमें कई जगह पर मनसे के साथ बीजेपी ने गठबंधन भी किया है। तो अगर मनसे और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो जाहिर तौर पर ये महाविकास अघाड़ी और खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब महाराष्ट्र में बन सकता है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से मनसे पर लगातार आदित्य ठाकरे हमलावर हैं और अब उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो पार्टी खत्म हो चुकी है उसको लेकर उन्हें कोई बयानबाजी नहीं करनी। लेकिन शिवसेना शायद ये भूल रही है कि शिवसेना ने कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपना जो महाराष्ट्र में वजूद था वो कहीं ना कहीं शिवसेना खत्म करते जा रही है, क्योंकि मराठी मानुष जिसके दम पर वो चुनाव जीती आई है उसे वो नाराज कर चुकी है। वहीं अब वो एनसीपी और कांग्रेस की भाषा बोल रही है। ये तमाम चीजें हैं जो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं विकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे पर बेहद भारी पड़ने वाली है। कुल मिलाकर आपको बताते लाउड स्पीकर को लेकर अब लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी और मनसे उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर चेतावनी जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दे दी गई है कि मस्जिदों से या तो लाउड स्पीकर हटवाए जाएं या फिर ये होगा कि तमाम मस्जिदों के बाहर जो है वो लाउड स्पीकर लगाकर बाकायदा हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। और इसका आज एक नमूना रामनवमी के मौके पर शिवसेना भवन के बाहर देखने को मिला, जहां लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाई गई। और इस बीच पुलिस ने हालांकि शिवसेना भवन पहुंचकर उस गाड़ी को जब्त कर लिया जिस पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। उसकी कोशिश वहां हो रही थी और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने मनसे के नेता यशवंत किल्लेकार को भी पूछताछ के लिए वो थाने ले गई है, उन्हें हिरासत में ले लिया है। तो कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जहां राज ठाकरे के बयान ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि राज ठाकरे इन चुनावों में प्रमुखता से चुनाव लड़ेंगे और उद्धव ठाकरे को कड़ी टक्कर देने के मूड में हैं, क्योंकि राज ठाकरे इस बात को लेकर बार बार नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनका एजेंडा था, उसे पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है। और कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो अब कांग्रेस और एनसीपी की भाषा बोल रही है। ये सब कुछ वोट बैंक के चक्कर में शिवसेना की ओर से किया गया है। तो नाराजगी साफ तौर पर राज ठाकरे की इसी बात को लेकर है और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जो है राज ठाकरे लगातार बयान भी दे रहे हैं। राज ठाकरे ने हालांकि ये साफ तौर पर कहा था कि अगर पुलिस जल्द मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटवाती है तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि वो किसी विशेष धर्म या प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस बात का ख्याल रखना सभी के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी किसी चीज से दूसरों को कोई परेशानी ना हो। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था। तो राज ठाकरे की ओर से लगातार चेतावनी जो है वो उद्धव ठाकरे को दी गई, लेकिन उन सब के बावजूद आज रामनवमी के मौके पर ये तस्वीर भी देखने को मिली। लेकिन इसके बाद अब सियासत बेहद गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार महाराष्ट्र में जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।